Hi student, welcome in math classes. Today your class test linear equation class 8 linear equation in one variable. So first question है a linear equation in one variable, a linear equation in one variable has linear equation in one variable has ऑप्शन ए है only one solution, बी ऑप्शन है टू सॉल्यूशंस, सी ऑप्शन है आपका टू और मोर सॉल्यूशंस एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डी नंबर नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर। सभी आपका क्लास 8 के जो आप लीनियर इक्वेशन इन वन चैप्टर पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे आपका। द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर, शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर, shifting of a number from one side to one side of an equation to other is called ए ऑप्शन है आपका ट्रांसपोजिशन, बी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, सी ऑप्शन है कम्यूटेटिव एंड डी ऑप्शन है आपका एसोसिएटिव। चार ऑप्शन दिया हुआ है। कहा जा रहा है द शिफ्टिंग ऑफ ए नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन। किसी इक्वेशन में नंबर को अगर एक साइड शिफ्ट किया जाता है तो उस तरह का मेथड को आप क्या बोलते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 8x minus 3 equals to 25 plus 17x, then x is if 8x minus 3 equals 25 plus 17x then x is। तो इसमें x का वैल्यू क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है एन इंटीजर, तीसरा ऑप्शन है ए रेशनल नंबर एंड चौथा ऑप्शन डी है कैन नॉट बी सॉल्व्ड, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है।
कह रहा है कि एक इक्वेशन है 8x माइनस 3 इक्वल टू 25 प्लस 17 इज, देन 17x है, देन x का जो वैल्यू आएगा वो क्या फ्रैक्शन होगा, इंटीजर्स होगा, रेशनल नंबर होगा, या कैन नॉट बी सॉल्व, या इस इक्वेशन को हम x का वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are positive integers, positive integers, then the solution of the equation, ax equal to b has to be always ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है पॉजिटिव एंड डी ऑप्शन है निगेटिव। इस तरह का जब दिया रहे आपको, इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है ax इक्वल टू b हैज टू बी ऑलवेज, तो इस तरह का जो इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या 0 आएगा हमेशा, 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर नेगेटिव नंबर्स आएगा, ये चीज़ देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हैज, किसी भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, ए नंबर में ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर, ओनली वन वेरिएबल विथ एनी पावर या एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं, ओनली वन टर्म्स विथ, 2 नंबर में होगा ओनली वन टर्म विथ ए वेरिएबल सी नंबर में है ओनली वन वेरिएबल विथ पावर 1, डी नंबर ऑप्शन है ओनली कांस्टेंट टर्म, ये दिया हुआ है। एक लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होगा, ओनली वन वेरिएबल विथ ओनली पावर्स, एनी पावर्स यहाँ लिखा हुआ है, ओनली वन टर्म्स विथ ए वेरिएबल्स, ओनली वन वेरिएबल्स विथ पावर 1, या फिर ओनली कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, विच ऑफ द following is a linear expression,
एक दिया हुआ एक्सप्रेशन है, उसमें लीनियर कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी नंबर ऑप्शन है आपका वाई प्लस वाई स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन है 4 एंड डी नंबर ऑप्शन है 1 प्लस जेड। इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से लीनियर एक्सप्रेशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव 2 डिजिट नंबर, एज रिलेशन का क्वेश्चन होता है लीनियर इक्वेशन में। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीप्लाइड, द सम ऑफ 3 consecutive multiplies of 7 is 357। कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 7 is 357। Find the value of smallest number। आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन है 126, बी में 119, सी में 116 एंड डी में 112। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 5x/3 माइनस 4, देखिएगा इक्वेशन ये इक्वल टू 2x/5, 5x/3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2x/3, then the numerical value of 2x-7 is, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे 2x-7 का वैल्यू निकालना। आप देख लीजिए इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा, तो इससे निकल जाएगा। फिर ये इक्वेशन का आपको वैल्यू निकालना है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x-7 ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन है 19/13, बी नंबर है -13/19, सी नंबर में है 13/19 एंड डी नंबर में है आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज। नंबर 9, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 8 from x, the result is to find the value of x, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर x में 8 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट 2 आता है, तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन ए में क्या है 6, बी में ऑप्शन है आपका 8, सी में ऑप्शन है 10 एंड लास्ट डी में ऑप्शन है 4। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10, द शेयर ए द शेयर ए ऑफ ए द शेयर ऑफ ए when rupees 24 are divided between A and B, A and B, so that A gets rupees 8 more than B is डैश। इसमें कहा जा रहा है द शेयर ऑफ ए का शेयर क्या होगा व्हेन रुपीज 24 डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में 24 को डिवाइड करता है, सो डैट ए को मिलेगा 8 रुपीज मोर देन बी। अगर ये क्लियर से लैंग्वेज समझ जाइएगा तो इक्वेशन बन जाएगा, और इक्वेशन बनेगा तो इसका जो आंसर होगा, ए में दिए हैं 20, बी में आपको दिए हैं 16, सी में आपका ऑप्शन है 8 एंड डी में ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अमृता प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ अमृता प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा। एज का रिलेशन से इक्वेशन बनाना सीखिए। इफ शिल्पा एज 3 years ago was X, then Amrita present age इज, कहा जा रहा है कि अमृता प्रेजेंट एज इज थ्राइस ऑफ शिल्पा के एज से अमृता का प्रेजेंट एज का रिलेशन दिया हुआ है। इफ शिल्पा एज 3 years ago was X, 3 साल बाद X ईयर अगर शिल्पा का एज है तो देन अमृता प्रेजेंट एज इज। तो इसमें से सिर्फ आपको इक्वेशन बताना है। ए नंबर में है 3 × x - 3, क्या ये होगा रिलेशन प्रेजेंट एज अमृता का। बी में है 3x - 3 + 3, सी में ऑप्शन है आपका 3x - 9 एंड डी में ऑप्शन है 3 × x + 3, 3 × x + 3। देख लीजिए 3 × x - 3, 3x + 3, 3x - 9 या 3 × x + 3। या क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1/2 is subtracted from 1/2 a number and the difference
is multiplied by 4, the result is 5. What is the number? What is the number? कहा जा रहा है इफ 1/2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से 1/2 अगर सब्सट्रैक्ट करते एंड देयर डिफरेंस इज, और उस दोनों का डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 4, अगर उसमें 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो द रिजल्ट इज 5, तो उससे रिजल्ट क्या मिलता है 5. व्हाट इज द नंबर? तो इसमें से नंबर क्या होगा आपसे ये पूछा जा रहा. ऑप्शन है आपका 4/7, बी ऑप्शन है 7/4, सी ऑप्शन है आपका 3/4 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज. नॉट डिवाइड 54 into 2 parts such that one part of 2/7 is the other. कहा जा रहा है डिवाइड 54 इंटू 2 पार्ट्स, 54 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सच दैट 1 पार्ट ऑफ 2/7 इज द अदर पार्ट. अदर पार्ट का 2/7 क्या है 1 पार्ट्स है. द फर्स्ट पार्ट इज द, या फिर द अदर, द फर्स्ट पार्ट इज, इसमें से 1 पार्ट या फर्स्ट पार्ट क्या होगा पहला वाला पार्ट. ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका 21, बी ऑप्शन दिया हुआ 17, सी ऑप्शन दिया हुआ है 12 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ. डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन its numerator if 6 is added to the numerator it becomes thrice the denominator. Find the numbers. फाइंड द नंबर. आपको कहा जा रहा है डिनोमिनेटर ऑफ ए नंबर इज 4 लेस देन, कोई नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में जिसका 4 लेस देन द न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 4 लेस देन है. इफ 6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर 6 ऐड करते हैं उसमें, इट बिकम्स थ्राइस द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर, तो उसका जो डिनोमिनेटर का थ्राइस हो जाता है न्यूमरेटर. तो व्हाट इज दिस नंबर
ए नंबर में आपको पूछा गया है, ऑप्शन है 9/5, बी नंबर में ऑप्शन है 5/9, सी नंबर में ऑप्शन है 4/6 एंड डी नंबर में नन ऑफ 15। फॉर व्हाट वैल्यू of x is the perimeter of shape 77 सेंटीमीटर। एक फिगर्स दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, इसका पैरामीटर दिया हुआ 77, तो इसमें से x का वैल्यू क्या होगा। इसका जो फिगर में 2x + 2 इसका लेंथ दिया हुआ है, 2x + 1 इसका लेंथ दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा 2x + 2, 2x + 1, x + 2 इसका लेंथ दिया हुआ है सब साइड का, और x + 1 ये साइड का लेंथ दिया हुआ, x + 1, x + 2, 2x + 2, 2x + 1, x + 1। तो इसमें से x का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आंसर में आपको 70, बी ऑप्शन है 10 एंड सी ऑप्शन है आपका 11 एंड डी ऑप्शन है 77। व्हाट वैल्यू, फिर एक फिगर का क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ x, या आप वैल्यू ऑफ x इज द perimeter of shape 186 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ पैरामीटर, किसी एक शेप का पैरामीटर दिया हुआ 186, तो उसका x का वैल्यू क्या होगा। आपका शेप जो दिया हुआ है कुछ इस टाइप से है, रेक्टेंगुलर है, इसमें 5x + 6 लेंथ है इसका एंड 2x + 66 ब्रेथ है इसका। 5x + 6 क्या है, लेंथ है 5x + 6 एंड ब्रेथ है 2x + 66 और इसका पैरामीटर दिया हुआ है। x का वैल्यू बताइए, a नंबर में होगा 6, b नंबर में है 3, c नंबर में है 2 एंड d नंबर में है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, How old will I be after 10 years if my age before 10 years was x years। आपसे कहा जा रहा है हाउ ओल्ड विल आई बी आफ्टर 10 years, 10 years के बाद मेरा एज क्या होगा, जबकि मेरा एज बिफोर 10 years, अभी से 10 years पहले x था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर आप बताइएगा, x - 10, बी ऑप्शन है आपका x + 10, सी ऑप्शन है x + 20 और डी ऑप्शन है x - 20। ये ऑप्शन दिया हुआ x - 20।
क्वेश्चन नंबर 18, इन ए 2-digit नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन 10 प्लेस। ये कंडीशन दिया हुआ यूनिट प्लेस के ट्वाइस है 10 प्लेस का। इफ 27 इज एडेड इट, अगर ये नंबर में 27 ऐड किया जाता है, डिजिट आर रिवर्स, अगर डिजिट को रिवर्स करके उसमें 27 ऐड, तो वो नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर्स। ए ऑप्शन है आपका 63, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है आपका 42 एंड डी ऑप्शन है 24। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स इज, द सम ऑफ टू नंबर्स इन is the sum of two number is 45 and their ratio is 7:8। 7:8 इसका रेशियो है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऑप्शन ए है 21, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है आपका 23 एंड डी ऑप्शन है 22। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, द अनइक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स इज 3 सेंटीमीटर मोर देन वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के लेंथ से 3 सेंटीमीटर मोर है अनइक्वल साइड्स, ये चीज क्लियर है। अब इफ द पेरीमीटर ऑफ the triangle is 18 centimeter, find the length of the unequal side। सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन ए है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है आपका 7 एंड डी ऑप्शन है आपका 8। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए 6, 5, 6, 7 एंड 8। सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल मानकर इसको सॉल्व कर